ये हमारी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 32 है। 31 तक हम कर चुके हैं। ये है 22 सितंबर की और चैप्टर वही चल रहा है टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम करेंगे क्योंकि प्लांट टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, डज आवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय टिश्यू लाइक इन प्लांट्स? जैसे कि प्लांट्स में एपिडर्मिस होते हैं, तो वही वो पूछ रही है जिज्ञासा दीदी कि जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि ज्ञान कि हमारी बॉडी में भी ऐसा कुछ है जिससे कोई प्रोटेक्शन मिलती है। तो जिज्ञासा दीदी ने क्या जवाब दिया? ज्ञान, एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यूज दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब एनिमल्स में भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज़ टू कवर द बॉडी। उनका मेन फंक्शन होता है बॉडी को कवर करना। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, और जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब जैसे वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट सेल्स में, तो हमारी बॉडी में भी जो कैविटीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बाकी टिश्यूज़ से उसको सेपरेट रखते हैं। मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ते थे, जो प्लांट सेल में हमने पढ़ी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है और साइटोप्लाज्म है या अंदर की जो चीज़ें हैं उस पर मिक्सिंग नहीं होने देती। उसी तरह जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो सेपरेट करते हैं डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वेलाई एट्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। और जितने भी ये वो हैं, जैसे कि लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग हो गई, स्किन की जो फर्स्ट लेयर हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, लंग्स हो गए, इनमें सब में एपिथेलियल टिश्यू होता है। दे आर टाइटली पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस शीट। ठीक है, और एक कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं। टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं जो कि एक कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिक मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। उनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कोई जगह नहीं होती और सीमेंटेड टाइप होते हैं। ठीक है, एकदम जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसे स्क्वैमस एपिथेलियल कहते हैं, सेकेंड को क्यूबॉइडल कहते हैं, तीसरे को कॉलमनर कहते हैं, चौथे को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। और एक टिश्यू हमारा और होता है जिसको कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यूज़ का ये हम लोग अब धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज़ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड विच टिश्यू हेल्प इन दीज मूवमेंट? हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे करती है, उसके लिए कौन से क्या सेल्स होते हैं, क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि हर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। आपको पता है हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, बाजू में होती हैं, टांगों में होती हैं। ठीक है, तो मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। और किससे बना होता है? मस्कुलर टिश्यू से, विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स नोन एज मसल फाइबर्स। और वो किसके बने होते हैं? मसल फाइबर्स से। वो कैसे बने होते हैं? मसल फाइबर से ऐसे होते हैं। ये स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड आता है, इसमें अभी बताती हूँ। और मसल फाइबर्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल फाइबर्स में क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, मतलब जो इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किस लिए होंगी? क्योंकि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, खोलेंगी, मतलब संकुचित करेंगी, फैलाएंगी, संकुचित करेंगी, फैलाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप के मसल्स होते हैं। पहली होती है वॉलंटरी मसल्स और दूसरी होती है इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो कि हमारी मर्ज़ी के हिसाब से चलती हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन मूवमेंट। जैसे अगर मैंने हाथ उठाया तो हाथ खड़ा होगा, ये नहीं कि सोते सोते अपने आप हाथ खड़ा हो रहा है। ठीक है, फीट चलाऊँगी तो मैं चलूँगी, ये नहीं कि अपने आप ही चलने लग जाऊँगी। सो दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद दी बोन और आर स्केलेटन। क्योंकि ये वाली मसल्स हमारी हड्डी से अटैच होती है या हमारे स्केलेटन से, मतलब जो हमारा पूरा ढांचा है उससे अटैच होती हैं, तो इसलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है या स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स का है। ठीक है जी, तो दीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सॉरी, ये तो हो गया वॉलंटरी मसल्स हो गया। अब हम करेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं
दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जो हमारी मर्जी से नहीं चलती। आप सो रहे होते हो, आपका हार्ट काम कर रहा होता है, आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, ठीक है, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, लिवर अपना काम कर रहा होता है, तो ये वाले जो मसल्स हैं उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन इन द बॉडी, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, फ्लो ऑफ फूड हो गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप की मसल्स हो गई हमारी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अच्छा, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स वो अभी जैसे मैंने बताया कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। देखो स्ट्राइटेड मसल्स के लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो कितने सारे न्यूक्लियस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स और स्ट्राइशंस। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो दिखाया भी हुआ है मैंने पिछली क्लासेस को लैब में, तो उसमें ये लाइट कलर बैंड्स और डार्क कलर बैंड्स के रूप में नज़र आते हैं, इसलिए इन मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। और ये मसल्स वॉलेंट्री होते हैं नेचर में, मतलब जैसे हमारी टांगों और हाथों के मसल्स हो गए, और ये अटैच होते हैं बोन से एंड स्केलेटन से, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइटेड मसल। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिंगल एंड न्यूक्लिएटेड। अब ये देखो, ये स्मूथ मसल्स है हमारी, ये है, आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लिएटेड भी हैं, ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, और इसमें सेल्स लॉन्ग भी हैं, अनब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, और टेपरिंग है। टेपरिंग मतलब एक तरह से उनकी पूंछ निकल रही है, स्पिंडल शेप्ड है, जैसे बेलना होता है, ठीक है। तो इनके पास लाइट और डार्क बैंड नहीं होते हैं, इसके लिए इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये हमारे विंड पाइप में पाए जाते हैं। हमारे आई में जो आइरिस होता है, जिससे कि लाइट का आना जाना रेगुलेट होता है आँखों में, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये लंग्स के ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और हमारी स्टमक में या पेट में पाए जाते हैं। फिर आ जाती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? ऐसी मसल्स जो कि हार्ट में होती हैं, और जिनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। सिलेंड्रिकल तो तुम्हें मालूम है, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, बेलनाकार स्थिति में। ब्रांचिंग मतलब आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, और सिंगल न्यूक्लियस होता है उनमें। सो दिस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये कभी बेचारे थकती नहीं हैं, रात को भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं। बाकी मसल्स को आराम मिल जाता है, लेकिन हार्ट मसल्स को आराम नहीं मिलता। एंड दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ। और जब तक हम जिंदा रहते हैं तो ये संकुचित होती है, फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, सिकुड़ती है, फैलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू। तो इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 1 यहाँ से। वेयर आर दे लोकेटेड, तो आपको पता है इनवॉलेंट्री कौन सी होती हैं, जो कि हार्ट में होती हैं, ठीक है। फिर है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ का हम लोगों ने ये ऊपर से ही चार्ट दिया हुआ है, ये सारा आ जाएगा हमारा, आंसर नंबर 2 एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाएंगे। तीसरा फिर हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो ये हमारा आ गया आंसर नंबर 3, जिसमें कि स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक तीनों दिए हुए हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लैंडुलर एंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। तो ग्लैंडुलर और एपिथेलियल क्यूबॉइडल टिश्यूज़ जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट वर्कशीट के लिए तैयार रहिए। टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।